सवालों की शुरुआत करते हैं। गमछे ने गर्दा उड़ा दिया, गमछे का ताकत दिखाया। आप लोगों की बातचीत अगर आपस में खत्म हो गई हो तो सांसद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जीत के कई आप अपने तरीके से इसको रीड कर रहे हैं और ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, जो दोनों की जोड़ी की विश्वसनीयता थी, उस पर जनता ने मुहर लगाया है। लेकिन बार बार जब ये ठेठपना, ये गमछा लहराया जा रहा है तो उसके पीछे संदेश क्या है, जरा वो डिकोड कीजिए हमारे लिए। देखिए, पहला संदेश ये है कि बिहार ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए और जो 10वीं पास नहीं कर पाए उनके सितारे गर्दिश में आ गए। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार का पहला चुनाव था जो अमृतकाल का चुनाव था। और ये बड़ा जेन जी वगैरह की जो बात करते हैं, अगर देखा जाए तो देश में आज कहा जाता है 35 साल से कम उम्र की आबादी के लोग 2/3 हैं, यानी बाय एंड लार्ज वो आबादी जिसने कि इसी दौर में अपना होश संभाला है। तो अगर आप देखें तो अमृतकाल में बिहार की जनता ने एक जनादेश दिया है कि विष बेल को फैलाने का कोई भी प्रयास इस अमृतकाल में अब सफल होने वाला नहीं है और एक नए अमृतमय, गौरवमय, स्वर्णिम भविष्य की तरफ मार्ग प्रशस्त किया गया है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो एक नजरिया यह भी है कि जो लोग बहुत आशा बांध के बैठे हुए थे, अपना पीएम भी घोषित करवा लिया था और सीएम भी घोषित करवा लिया था और तो डिप्टी सीएम भी घोषित करवा लिया था, और उसके बाद हालत यह हो गई कि नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं मिले, मतलब समझिए उतने वोट नहीं मिले, उतनी सीटें नहीं मिली। तो जिसके लिए मैं उनके लिए एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि जिंदगी की हसीन राहों में काफिले चाहत के लुट भी जाते हैं, अरे जाम को उठाने वाले सुन जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। मगर जो कुछ बिहार के चुनाव में हुआ, बिहार में जाम पर बात करना बहुत दम मना है, वहां शराबबंदी है। वो बता रहा हूं, जाम ने ही बहुत बड़ा काम किया है। जो महिलाओं को इनको लगता है ना कि 10,000 रुपए के कारण से सिर्फ समर्थन, ऐसी बात नहीं है। ये जो शराबबंदी हुई उसकी वजह से घरेलू हिंसा में भारी गिरावट आई और उसने महिलाओं के मन में कॉन्फिडेंस दिया। लॉ एंड ऑर्डर के सबसे पहला जो आघात होता है वो महिला के ऊपर होता है। राह चलती महिला के साथ छेड़खानी या छीना झपटी होती है तो जात देख के नहीं होती है, तो उस कारण से महिलाओं में कॉन्फिडेंस है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव में जो कुछ घटित हुआ, ये हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए चुनाव परिणाम सुखद नहीं है, बहुत चिंता का विषय है। क्या बिहार के चुनाव में किया विपक्ष ने? प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी गई और उसका भी डिफेंस। अरे कम से कम उस पर तो साफ साफ कह देते हैं कि हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करते हैं। ये तो कतई किसी सभ्य संस्कृति में स्वीकार हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, कोई आके कह रहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, मतलब किस प्रकार की आप बातें लेकर बरगलाने का प्रयास करेंगे, ये अपने आप में बहुत गंभीर चुनौती। तो तीसरे आ गए सज्जन, वो कहते हैं कि साहब सेना में ये बताइए अमुक जाति के लोग कितने, अमुक जाति के लोग कितने, 10% है। अरे मैं कहता हूं इस व्यक्ति को पता ही नहीं भारत की सेना के बारे में। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इसमें अब कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट, इसमें सबको 10% नजर आता है। आप सोचिए, बिहार के चुनाव ने दर्शाया है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब विपक्ष की लड़ाई चुनाव लड़ने की नहीं है, चुनाव जीतने की नहीं है। इनकी स्थिति वो हो गई है कि जिसे कहते हैं कि वो एक कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पर ये तो कह रहे आंगन नहीं टेढ़ा, दीवार भी टेढ़ी है, छत भी टेढ़ी है, सब कुछ टेढ़ी है, टेढ़ा है मगर वोट न चोरी हो जाता तो वोट मेरा था। मगर ज्यादा खतरनाक बात क्या है, अब कांग्रेस पार्टी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है, जिसका उद्देश्य भारत के अंदर सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ विध्वंस करना है। चुनाव जीतना अब उनके लिए बहुत दूर की बात हो गई है, मगर चुनाव से लेके भारत की आर्थिक चीजों से लेके हर चीज के ऊपर ये भविष्य के लिए बहुत सावधान। 2-3 बातें हम अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद अगला सवाल आपसे होगा और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अगर 8 ओबीसी चेहरों को आज मंत्री पद दिया गया है, 8 सवर्णों को दिया गया है, 5 ईबीसी को दिया गया है, महिलाएं सिर्फ 3 है आपके 27 में से। वोट तो उनका चाहिए, लेकिन प्रतिनिधित्व कितना आप देते हैं इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को कुछ बातें बताना चाहते हैं गमछे के इर्द गिर्द चर्चा क्यों, क्योंकि बिहार में इसका खास महत्व है, संस्कार से भी इसको जोड़ा जाता है, संस्कृति, सम्मान, जनभावना का प्रतीक है। और आप देखेंगे कि जो लोग, जो कामगार वर्ग है, चाहे वो किसान हो, बुजुर्ग हो, मजदूर हो, नौजवान हो, ये सब इसको पहनते हैं। राजनीतिक संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, जमीन से जुड़े नेता की छवि, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां पर जाते थे वो उसका इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में संवाद भी किया, एक ठेठ अंदाज में उन्होंने कनेक्ट बिहार के लोगों के साथ एस्टैब्लिश किया। अब सवाल यही है कि वोटर अधिकार
यात्रा के साथ तो राहुल गांधी को तो एज मिला था शुरू में, सबसे पहले वो सड़क पर उतरे थे, लेकिन फिर उस जो हाइटस उन्होंने ले लिया, वहां से जो निकल लिए वो, क्या आपको नहीं लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर रहा? अगर आज गमछे की जीत हुई है जिसको पीएम ऐसे लहरा रहे हैं, आप लोगों ने निजी हमला पीएम पर किया, उनकी मां पर किया, वो आपको पहले भी भारी पड़ा जब चौकीदार चोर बोले थे, इस बार वोट चोर बोल रहे थे, दोनों आपको भारी पड़ा, इस पर आपका जवाब? हमें चुनाव आयोग हमें दे दो, सीबीआई हमें दे दो, ईडी हमें दे दो, ईसी हमें दे दो, सत्ता हमें दे दो, पैसा हमें दे दो और भ्रष्ट सोच हमें दे दो, चुनाव कौन जीत पाएगा? जिस दिन तक वोट पड़ा है उस दिन तक आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं महिलाओं के खातों में। चुनाव आयोग के क्या कर्तव्य बनता है या सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी होती है? क्या यह भ्रष्ट आचरण नहीं है? क्यों किया? चुनाव आयोग ने क्यों नहीं रोका? कोई प्रदेश की सरकार चुनाव के समय अपने वोटरों को पैसा दे के देखे, मुख्यमंत्री बर्खास्त न कर दे केंद्र की सरकार या चुनाव आयोग रोक न लगा दे तो कहिएगा? एक केंद्रीय मंत्री भाषण दे रहे हैं कि मेरे बीजेपी के खिलाफ जो वोट देने जाए उसको वोट डालने मत देना, और कोई उस पर एक्शन नहीं होता, सवाल जवाब तक उनसे नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी जो चुनाव में बोले हैं वो हम दोहरा नहीं सकते हैं, जैसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, कट्टा कलम पता नहीं क्या क्या बोले थे, मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल ही नहीं सकता। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो मर्यादा गरिमा के अनुरूप उनकी भाषा रहती है? थी? ठीक है, चुनाव जीत गए, सबको पता है कैसे जीते। मैं तो बार बार कह रहा हूं और यहां जितना पैनल बैठा सबसे कह रहा हूं कि भाई एक काम कर दो, वीवीपैट लगा 18,000 करोड़ रुपए लगा के 50% 51% वोट वीवीपैट का गिन दो, बस वीवीपैट का गिन दो, अपने आप विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। लेकिन आप उसको भी नहीं गिनते हैं तो शंका होती है कि आपके दाल में कुछ तो काला है। क्यों नहीं गिनते हो? लोकतंत्र की नींव को, विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए आप वीवीपैट क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं? आप भाषण देना शुरू करेंगे, कोई बिहार के मुद्दे को टच किया, गमछा बिहार का लहरा दिए। यही गमछा तेजस्वी लहराए थे, साल भर पहले पहन के उतरे थे, उनके खिलाफ बहस होती थी, गुंडा राज की उसकी तुलना करते थे। नौजवान बिहार के सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं, किस ले गए ट्रेन से, पंजाब से ट्रेन चली, वोटर ले गए ट्रेन से। कोरोना के मरने वालों के लिए जो बेचारे मर रहे थे उनको घर आने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, पैदल चल के आए, लेकिन वोट देने के लिए उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट ट्रेन में बिठा कर लाया गया। ठीक है, और वापस गए बेचारे उसी भीड़ से वो मजदूरी करने। अरे बिहार का मेधा, बिहार का नौजवान पूरे देश को नींव खड़ा कर रहा है। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल पहले टेक्निकल। चुनाव तो अभी अभी हुआ है ना, सारी मतदाता सूची सबके पास है और एक मतदान केंद्र पे 1000 से 1200 मतदाता होते हैं। भाई दिखाओ ना, कहीं कहीं पर एक मतदान केंद्र पे क्या 100 लोगों का फोटो है एक में? दिखाओ हाँ या ना। अगर आप कह रहे हैं किसी गलत मतदान, क्या आपका बूथ लेवल एजेंट बैठ के क्या कोई ऑब्जेक्शन किया है? बोलो हाँ या ना। आप कहते हैं कि सीसीटीवी चाहिए, अभी मांग सकते हो, मांगो भाई, 45 दिन का समय है, क्यों नहीं मांग रहे हो? और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहते हो 6 बजे के बाद वोटिंग हुई, दिखाओ सोशल मीडिया पे फोटो है। तुम्हारे कितने बूथ लेवल के लोगों ने कहा, बस्ता लगाने वालों ने, देखियो साहब ये फोटो है, बाहर की तो सड़क पे तो फोटो लेने में किसी को रोक नहीं है, दिखाओ वीडियो कि कहां पे कहा गया है कि लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। हकीकत ये, चलिए वो बात छोड़िए, मैं बताना चाहता हूं इस देश के इतिहास में यदि एकमात्र प्रधानमंत्री हुई है जिसको चुनावी धांधली के लिए कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया है और उस कारण से उसका चुनाव रद्द किया, तो वो इनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यदि एक सरकार हुई है जिसने संसद के पटल के ऊपर घूस लेकर अपनी सरकार बचाई, 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, इनकी सरकार और इनकी कांग्रेस की सरकार बचाई गई। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के लिए, सीबीआई के लिए कहा है कि वो बंद पिंजरे का तोता है, तो कोयला घोटाले के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा बुलाकर शपथ नाम देने के बाद कि नहीं उसको हस्तक्षेप किया जाएगा, तब लिखवाया गया, वो इनकी सरकार ने। और तो और मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है, जाकर कहिए, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है,
ये सीबीआई से उठा के अंदर करवा देती है। एनीबडी कैन गो एंड सर्च। लालू प्रसाद यादव जी 97 में जेल गए, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मेरे को जेल में भेजा। और तो और ये बाकी कहते हैं हमने दुरुपयोग नहीं किया, जिन्होंने पूरी संसद को बंदी बनाकर एक एक नेता को जेल में डालकर संविधान में संशोधन कर दिए, वो आज आकर ज्ञानदेव पांडे बन के हमको समझाते हैं कि साहब हम बड़े वो हैं। और एक और बताता हूं, एकमात्र चुनाव आयुक्त जो बाद में पार्टी में शामिल होकर मंत्री बना वो कौन थे? मनोहर सिंह गिल। और मनोहर सिंह गिल ने क्या गेम किया? अप्रैल 1999 में अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी, मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? मनोहर सिंह गिल उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 6 महीना पीछे ले जा सकते थे, 6 महीना ले गए। सितंबर में फिर हमारी सरकार आई और बाद में पोल खुल गई कि इनके साथ जाके गए। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जब से मतपेटियां लूटनी बंद हो गई, इनकी सरकार आनी बंद हो गई। जब से सीसीटीवी आ गए, इनकी सरकार आनी बंद। जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए, इनकी सरकार आनी बंद। जब से ओपन मीडिया हो गया, इनकी सरकार आनी बंद। जब से साक्षरता दर 50% हो गई, इनकी सरकार आनी बंद हो गई। बिहार में कोई मतदान ऐसा नहीं होता था जब दर्जनों लोग गोली से न मारे जाते हो, 80 लोग तक गोली से मारे गए। और तो और मैं बताना चाहता हूं, राजीव गांधी जी का आखिरी चुनाव 1991 में, मतलब उनकी मृत्यु से पहले चुनाव हो चुका था, गोलियां चली थी। आरोप था राजीव गांधी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग करने के लिए 21 लोगों पे एफआईआर हुई थी। संजय सिंह जी के पेट में गोली लगी थी। इन्हें वही वाला दिन अच्छा लगता है, और जब से ट्रांसपेरेंसी आ गई तब से नाच न जाने आंगन टेढ़ा।